नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। तो सवालों का ये जो उत्सव है चलता ही रहेगा। हमने कहाँ पे बंद किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो हम 8 सवाल तक, वो भी प्रतिशत वाले चैप्टर में सीख लिए थे। उसके आगे चलेंगे तो आगे आपको बोर्ड मिलेगा नंबर 9 का। ठीक है, तो 9वां नंबर कंप्यूटर महोदय। 9वां सवाल आपका है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्चा करता है। उसकी आय में 20% की आ, उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सवाल को अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो सुनिए। कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है यानी कि आदमी है, वो 75% खर्चा करता है। इस बात को जानने के लिए तो आपको पहले ये चीज जानना पड़ेगा कि आय क्या होता है। भैया, आय जो कमाता है उसी को बोलेंगे आय। फिर व्यय यानी कि खर्चा। ठीक है, खर्चा जितना कमाएगा उससे कुछ खर्चा करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी को बचत बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब पूरे जब सवाल आप पढ़ेंगे कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं की गई है। जब एग्जैक्ट की वैल्यू की बात ना की जाए तो हम उस वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आंसर भी परसेंट में ही देना है ना। तो हम उसको क्या मान लें? तो ज़्यादातर सवालों में हम उसको 100 मानते हैं। 100 मानने का कारण क्या है? 100 मानने का कारण ये है कि 100 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो 20% आएगा। 100 का अगर आप 50 निकालेंगे तो 50% आएगा। 75 निकालेंगे तो 75 आएगा। इसलिए 100 वो डाटा बन जाता है या वो सूचना बन जाता है जिसके आधार पर हम सवालों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम 100 ही मान करके सवाल का जवाब दें। ठीक है, अब आय 75% खर्चा करता है भैया। तो अगर उसका आय हम क्या मान लें, आय अगर हम 100 मान लें, ये 100 क्या है? 100 कुछ भी है, 100 यूनिट है, 100 रेशियो है, जो भी आप कह दो। तो हम मान लेते हैं, या 100 रुपया ही मान लो, है ना, जो भी आप मानना चाहें, क्योंकि आंसर तो हमें परसेंट में बताना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि वो कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है, इसका 75%, तो 100 का आप निकालेंगे कितना? 75%, तो वो अपने आप ही 75% ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी 75 होगा। ठीक है, 75% मैंने बोला है कि ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, 1/100 कर देते हैं, जो आपने यहाँ देखा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा है आपको कुछ भी सीखने या याद करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है बस। आप सवाल को सीखते जाइए, करते जाइए। जब सवाल चैप्टर खत्म होगा आप बखूबी जान जाएंगे कि परसेंटेज के साथ कैसे डील किया जाता है। ठीक है, अब 100 हो गया। 75%, मैंने बोला 100 का 75 कितना? 75 ही होगा, तो वो 75 खर्चा कर देता है। तो देखिए, कमाएगा भैया तो खर्चा करेगा ना। 100 कमा रहा है, 75 खर्चा कर रहा है, तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे इसी में से इसको घटा दो, तो आपका जवाब मिलेगा 25 बचेगा। क्या किए हैं? बस घटा दिए। अगली बार उसने कहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि। तो 100 का 75 तो 75 होता है, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% भी 20% होगा। यानी अगर हम इसमें वृद्धि, आय में कितने की? 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा बताइए तो भैया। यानी जो नई आय उसकी है, नया इनकम है, वो कितना हो गया? 120। अब इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप 75 का 10% निकालेंगे। तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूं कैसे निकालना है बिना कैलकुलेशन के। देखिए, अगर मैं बोलूं 10%, तो 10% को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए तो सही। ऐसे लिखेंगे ना? ऐसे लिखेंगे कि नहीं? 10% को ऐसे लिखेंगे, क्यों 10? ऐसे लिखेंगे। मैंने बोला है इसको बस रिप्लेस कर देना है 1/100 से। ठीक है, इतनी बार मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि आपको तो रट ही जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, बस लेक्चर देखिए और पेन उठा करके कैलकुलेशन करिए बस। तो ये 10 को क्या लिखें? ये 0 0 कट जाएगा, यानी ये होगा आपका 0.1। क्यों? यहाँ लगा है, इस 0 को हटाना है और इसको उड़ा देना है, तो क्या करेंगे? ऐसा कर देंगे।
कैसे करते हैं ये आपके मन में सवाल हो सकता है। उसके लिए देखो क्या करें, 1/10 था, 1/10 था, लास्ट में आप दशमलव लगा दीजिए और एक के बाद कितना जीरो है उसको गिन लीजिए, कितना है 1। तो बस इसी दशमलव को कितने आगे लेके जाना है, जितना जीरो था तो एक जीरो था तो बस एक संख्या के आगे लगा दो, बस यही लिखा है, इतना ही लिखा है। अगर आप समझ गए हो ना तो अब यहाँ आते हैं। अब कह रहा है 75 का 10%, तो मैंने बोला 10% को क्या लिख सकते हैं, तो 0.1 लिख सकते हैं, यानी इसी में कुछ भी नहीं करना है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, या सिंपल सी बात करें अगर 10% बोलता है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करो, इधर से एक दशमलव लगा दो इधर, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 7.5। कितना हो जाएगा, 7। ये 75 है और 75 को अगर हम लिखना चाहें दशमलव तो 7500 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए इतना बढ़ गया यानी 7.5 बढ़ेगा, 75 का 10% कितना, 7.5, ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 7 5 12 यानी 82.5। ये नया खर्चा है भैया, अमीर आदमी होते ही खर्चा बढ़ जाता है कि नहीं, नहीं कमा रहे होगे तो उतने में एडजस्ट कर लोगे, जैसे ही बढ़ेगा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए तो बचत, तो नई बचत कितनी हो जाएगी, 120 से आप 82 को घटा देंगे तो नई बचत नहीं आ जाएगी, तो नई बचत हो जाएगी आपकी 37.5। ठीक है, आप घटा के देखिएगा 120 में से ये आया। कह रहा बचत का प्रतिशत वृद्धि बता दो, बढ़ा है कि घटा है, ठीक है, पर अच्छा वृद्धि बताना है। तो आप देखिए तो सही, 25 में अगर कितना कितना ज़्यादा है ये, अगर 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 2.5 जोड़ेंगे तो 37.5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे हवा में भी कैलकुलेशन बिना घटाए उटाए भी आप थोड़ा सीखो। 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 2.5 जोड़ा, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे 12.5% ज़्यादा है, मतलब 12.5 ज़्यादा है। कितना है, 12.5 ज़्यादा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो कितना प्रतिशत उसकी बचत में वृद्धि हुई है। तो पहले कितना था, हमेशा आप देखिए और ये सोचिए कि किससे पूछ रहा है, किससे वृद्धि हो रही है, तो आप देखेंगे 25 से वृद्धि हो रही है। और कितनी वृद्धि हो रही है, तो आपने देखा कि 12.5 वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, तो कहेंगे 25 पे हो रही है। और ये दशमलव में आपकी वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि ये भिन्न है और हमें तो प्रतिशत में आंसर देना है। और हमने आपको सिखा रखा है जब भी भिन्न होगा तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, बस कुछ नहीं करना होता है, उसके गुणा से गुणा कर दो 100 से, आपका आंसर हो जाएगा परसेंट में यानी कि प्रतिशत में। यहाँ दशमलव लगा है, इस दशमलव को हटाएंगे तो एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 एकम 25 और 25 25 ही हम, और एक जीरो ये बढ़ा था तो ये से कट जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 10 है तो ये हो जाएगा 50% यानी 50%। जहाँ कहीं भी 50% आंसर में लिखा हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और वही आपका आंसर सही हो जाएगा। बताइए, मजेदार सवाल था। कई सारे तरीके होते हैं किसी भी सवाल करने का, अगर आपको जो सरल लगता है उसे ही करिए। ठीक है, अगर ये सरल है ठीक है, जो आप जानते हैं अगर वो सरल है तो आपके लिए वही बेहतर है ना। अगला सवाल चलेंगे तो अगला सवाल आपका नंबर है 10। कौन सा, 10 क्या है भाई, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है, ठीक है, तो एक आदमी 100 रुपए में 10 पेन खरीद सकता है, प्रत्येक पेन की नई कीमत में, अच्छा नई कीमत क्या है, रुपए में बताना है। ठीक, ऐसे सवालों के लगाने के लिए क्या करें, एक चीज आप जानो कि देखो प्राइस क्वांटिटी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये खर्चा। क्यों लिख दिया आधा अंग्रेजी आधा हिंदी हो गया। देखो खर्चा को एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है, प्राइस को क्या बोलेंगे, इसको मैं हिंदी में लिखा देता हूँ कीमत, और कंजम्पशन यानी कि खपत, खपत बोल लो, या हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा अंग्रेजी में, और मात्रा भी बोल सकते हैं इसको, जितना जो आप समझ सकें, खपत बोलो या क्वांटिटी बोलो या मात्रा बोलो। तो हम क्या बोलें, खर्चा को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पी फॉर प्राइस यानी कीमत कितनी है, सी यानी कि क्वांटिटी। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए अगर हम
यहाँ से इसका एक रिलेशन बना लें तो इन सवालों को करना बहुत आसान हो जाएगा। 10 से 10 नंबर सवाल है कि नहीं। अब देखो P की वैल्यू यहाँ से निकालो तो आप देखो, या Q की ही वैल्यू निकालो Q को, तो P को इधर लेके जाओगे तो E/P हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर हम चाहें अपना खर्चा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा जो है वो क्या रहे, वो बदले ही ना, यानी स्थिर रहे, यानी कांस्टेंट रहे, तो करें क्या, इसको अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके नहीं हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, प्राइस के। यानी जितनी मात्रा में प्राइस बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर इस बात को समझ गए हो तो बताओ। देखो, कोई चीज ज्यादा महंगी हो जाएगी तो आप उसको कम यूज करेंगे, अगर वही सस्ती हो जाएगी तो आप उसका ज्यादा यूज करेंगे। बात समझ गए। यानी प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी आप कम यूज करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें, अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो कंजम्पशन आप कम करेंगे, कंजम्पशन यानी कि खपत। बात समझे। इसी का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, आप सवाल को देखिए। बात समझ में आया कि नहीं। अब सवाल जो आपने कहा, आपका सवाल है, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है, तो पहले 20% कम होने की बात हो रही है, तो पहले 20% को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसमें, भिन्न में। क्यों, थोड़ा सा डाटा छोटा हो जाता है भिन्न में और कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो पहले आप इसको चेंज करें, क्या 20% को लिखेंगे तो 20 बटा क्या 100 लिखेंगे। क्यों, परसेंट में परसेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये 2 1 कम 2 2 5 10, यानी कहीं ना कहीं 1/5। अब मैं आपको कहूंगा कि जब कभी भी 20% की बात होगी तो आप किसको याद रखेंगे, 1/5 को। अगर नहीं भी याद रखते हैं तो कैलकुलेशन करते 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 आपको एक दिन याद ही हो जाएगा कि 20% का भिन्न कितना होता है, तो 1/5 होता है। ठीक बात है, आगे। अब यहीं से एक बात ये भी क्लियर होती है कि अगर मैं एग्जैक्ट डाटा 5 मान लूँ तो इसका 20% कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अभी तो बताया आपने, इसको यहाँ लेके जाना है तो यहाँ ले आए और इसका खेल खत्म कर दो, तो कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू आ रही है। देखो तो सही, 20 पंचे 100, क्योंकि ये परसेंट हटा है तो 100 हुआ है, यानी इस 5 से ये 5 कट जाएगा, कहीं ना कहीं एक ही वैल्यू आ रही है। बात समझ में आई, समझ में आई। ऐसा क्यों मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम चलते हैं रियल जो क्वेश्चन है उसके साथ। तो देखिए, कह रहा है 20% कमी की वृद्धि, 20% कम हो गया है पेन की कीमत। तो अब यहीं से हम देख लिए हैं क्या, कि जो क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P, यानी ये बढ़ेगा या घटेगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमणानुपाती हैं। क्या है, व्युत्क्रमणानुपाती। ये बात समझ में आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक बात है। अब 20 को हमने क्या लिखना है, 1/5 लिखना है। अगर हम मान लें कि पहले क्या था, 5 था, तो 5 का 20% कितना, 1। अब 20% कम होने की बात हो रही है तो 5 में से हम कितना घटा देंगे, 1 को घटा देंगे, तो आप देखेंगे 4 हो जाएगा। तो ये क्या था, ये प्राइस है। ये क्या है, प्राइस है, यानी उसकी कीमत है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, यानी कंजम्पशन कितना हो जाएगा। तो आपने देखा क्या, इसको समझा क्या। अगर समझ गए हो तो कहीं ना कहीं आप ये भी जान गए होंगे कि इसका उल्टा, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, प्राइस को उलट देना है। यहां देखिए, अगर प्राइस आपका कितना है, अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो प्राइस यानी कि घट गया है, तभी क्वांटिटी आपकी बढ़ी हुई है। यहां से बात क्लियर होती है। मैंने इसके पहले ये भी बताया है, एक सवाल में समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है। जो जानते हैं वो आगे स्किप करके दूसरे सवाल पे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मैंने कहा क्या है, P और Q है। यहीं से बात समझ लीजिएगा, कई बार मैं सवालों को इसमें ऐसे ही यूज करूंगा तो आप जान लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो P मैंने बोला कितना है, 5 है, तो क्वांटिटी कितनी है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ही रह जाएगा। अगली बार मैंने कहा क्या, Q अभी क्या था, P और Q 5 और 4। अगली बार मैंने कहा
ये हमें 20 ही रहना है, यानी खर्चा हमें तो इतना ही रहने देना है, तो क्या करेंगे, 4 और 5 नहीं करना पड़ेगा। यानी अब प्राइस तो 4 हो गया है और क्वांटिटी हमारी 5 हो गई है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो ठीक है। अब हमें सवाल में करना ही नहीं है, थोड़ा सा बेस बनाने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार अगर बेस बन गया तो आप क्या करें, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 10 मंजिला, जितनी मंजिला आप बिल्डिंग खड़ी करना चाहें आप आसानी से खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्वांटिटी कम हुई है तो कितना, सॉरी ज़्यादा हुई है। प्राइस पहले 5 था, अभी प्राइस घट गया है, तो क्वांटिटी पहले 4 थी, पहले 4 सामान लेकर आता था, अब क्या करेगा, वो 5 सामान लेके आ रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल वो कह रहा है 100 रुपये में 10 पेन और खरीदता है, तो कितना पेन ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ क्वांटिटी देखिए, एक, ये क्या है, ये यूनिट है, यूनिट कुछ दिया नहीं है तो हम उसको यूनिट ही पढ़ रहे होंगे, या रेशियो आप चाहते हैं तो रेशियो, क्योंकि फ्रैक्शन में तो है रेशियो पढ़ सकते हैं। तो एक रेशियो या एक यूनिट बराबर कितना भैया, पहले 4 सामान लेके आता था, अभी 5 सामान लेके आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट जब डाटा देखेंगे सवाल में तो ये एक बढ़ा है, बढ़ा तो एक है, लेकिन सवाल में ये एक किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो जब एक बराबर 10 तो यहीं से निकाल दो, ये 4 है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी पहले 40 पेन खरीद के लाता था 100 रुपये में, अभी के लिए इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 50 पेन लेके आ रहा है। बात समझ गए, अगर समझ गए हैं तो ठीक है। तो ये कह रहा है 100 रुपये में 50 पेन, यानी एक पेन की कीमत कितनी, 2 रुपया। ये सवाल का उत्तर होता है क्योंकि उसने प्रेजेंट वैल्यू पूछी है बढ़ने के बाद, प्राइस घटने के बाद की बात है, ये घटा ही तो है, प्राइस घटने के बाद। तो 2 रुपये में अगर इसने सवाल में ये पूछ लिया होता कि उसकी कीमत पहले कितनी थी, तो यहाँ क्या करते, 100 को 40 से भाग दे देते तो ये आपका 2.5 रुपया रहता है। यानी पहले की कीमत 2.5 रुपया है, अभी की कीमत 2 रुपया है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि अभी की कीमत पूछ रहा है। बात समझ गए, इतना। अब हम जब भी सवाल लगा रहे होंगे ऐसे टाइप के तो सिर्फ इतना करेंगे, इतने पार्ट को, इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आगे चलता हूं। एक बार रेशियो, यानी ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये रेशियो मेथड है, आप ऐसा कह सकते हैं, या फ्रैक्शन मेथड कह सकते हैं। इसको एक बार आप इसमें आ जाइए, यानी इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए, जान पहचान कर लीजिए, ये सवालों को बहुत ही आसानी से करवा देता है। और दूसरी बात, आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि ये इसके नीचे कर दो, बढ़ रहा है तो घट रहा है, गलती से एग्जाम में कहीं गलत हो गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, और अगला सवाल है कि एक संख्या में 60% घटाकर शेष में 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है, प्रारंभिक संख्या क्या थी। इस सवाल को कितनी तरीके से मैं आपको बता दूं, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 10 तरीका, फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। उनमें से कुछ तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपको आसान लगेगा उसको आप सेलेक्ट करिएगा, एग्जाम के लिए बचाए रहिएगा, ठीक है, यही लगाना है। अब चलता हूं मैं आपके सवाल पर, और आपका सवाल क्या है, कौन सा है भाई, 11 नंबर। एक संख्या में 60% घटाकर शेष में 15% घटाने पर, दो वैल्यू है, एक 60% घटा रहा है और दूसरा 15% घटा रहा है, ठीक। आगे शेष बचा है, जो शेष बचा है वो 1428 है, बस 1428 है। प्रारंभिक संख्या क्या थी, हम पहला तरीका देखेंगे और पहले तरीके में ये देखेंगे कि वो मान लो क्या थी, पहली जो प्रारंभिक संख्या रही होगी वो x रही होगी, ठीक है। अगर 60% घटा दिया जाता है, 60% घटा दिया जाता है, जैसे मेरे पास 100 रुपया है और उसका 60% मैंने निकाल दिया तो 60 निकल गया, तो बचा कितना होगा, 40। यानी अभी वो कितना परसेंट बचा है, 40% बचा है, ठीक है। अब अगली बार ये बचा हुआ क्वांटिटी है, कह रहा है 15% और घटा दिया जाता है। जब 15% और घटा दिया जाएगा बची हुई क्वांटिटी का, देखो मैंने बोला कि आपके पास कितना है, 10 रुपया है, उसका आप 50% मुझे दे दीजिए, तो कितना भी आपके पास बचा, सिर्फ 50%, यानी कि 5 रुपया बचा। फिर मैं कह रहा हूं अब
अब वो 5 रुपया आपके लिए 100% है घटाने के बाद। फिर क्या करिए, अगर मैं कहता हूं फिर से आप 50% मुझे दे दीजिए, यानी कि आपके पास फिर क्या कितना बचा, 50% ही तो बचा, यानी उस 5 का अब 50% यानी कि 2.5। बात समझे होंगे, थोड़ा सा समझे होंगे, नहीं समझेंगे तो इस बात को यहां समझेंगे, ठीक है। 60% खत्म हो गया तो 40 बचा। अब कह रहा है ये, अब इस टोटल को हमने क्या माना है 100, अब इसमें से 15% घट जाएगा तो कितना बचेगा महोदय, 85%, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर ये आ गई है तो हम x की वैल्यू यहां से आराम से निकाल सकते हैं। 40% को तोड़ोगे तो 40/100 हो जाएगा, ये हमने पहले ही सीख रखा है। 85 को करोगे तो 1 हो जाएगा और ये आपका 1428, ठीक है। इतनी बात सही है। अब x को आप यहीं रहने दो और इनको लेके के चले जाओ, 1428 गुणे 100 एंड डिवाइड बाई कितना 40 और ये आपका 85, ठीक है। ठीक बात है। अब देखो किससे काटें, किससे काटें, 5 से काट दें, 17 से काट दें, किससे काट दें, 17 से काट दें। तो 17 × 85, आप इसको भी काट ही सकते हैं, अभी आता है उसका नंबर तो देखते हैं। तो इसको पहले काटें, 17 × 85 5 बचा, और 17 किससे काट रहे हैं, तो 17 से काट रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो 17 × 85 और यहाँ काटेंगे 17 8 कितना होता है, 17 8 136, 136 और 6 17 चौका 68, 84 हो जाएगा, ठीक है। ठीक बात है। 17 से काटा है, 17 × 85 और 17 8 136 और यहाँ 6 बचा तो ये जाएगा इधर, तो 6 हो जाएगा, तो 17 चौका 68, इतनी बात ठीक है। अब यहाँ से 0 यहाँ से काट दो, अब ये 4 बचा है ना, तो 4 ये काट दोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, 21 हो गया। अब ये है 5 बचा है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है जी। अब ये आप देखो 21 यहाँ है और 2 यहाँ, तो 21 दूना 42 और ये 100 भी तो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4200। जहाँ कहीं भी हो आप देखिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस इतना ही था। ये एक तरीका है, पहला तरीका। क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है, जी हो सकता है। अब वो कौन सा तरीका है, मैंने कहा था कि आपको मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या करें, आपको मुझे फार्मूला बताने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी, देखते हैं, ठीक है। जब कभी भी एक ही क्वांटिटी घट रही हो और बढ़ रही हो, ध्यान से सुन लेना, जब कभी भी एक ही क्वांटिटी घट भी रही हो या बढ़ रही हो या लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो, तब इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, अगर आप जान गए, याद करना भी कठिन नहीं है। देखो क्यों, देखो x + y + xy डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो ये डिस्काउंट में भी आपका काम कर जाएगा, यानी बट्टा वाले पार्ट में भी, लाभ हानि वाले में भी, और यहाँ तो काम करेगा ही। एक ही क्वांटिटी एक बार 60% घट रही है और दूसरी बार 15% घट रही है, तो बताओ तो सही कितना परसेंट टोटल घट जाएगी, कितना परसेंट टोटल घट जाएगी। तो आप कहेंगे जब घटने की बात होगी तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, घटने की बात होगी तो नेगेटिव साइन लेंगे इसी पार्ट में, यानी इसी इक्वेशन में, और अगर बढ़ने की बात होगी तो वो उसको पॉजिटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ घटने की बात हो रही है तो ये -60 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साथ ही लिखेंगे, ठीक है, -15 हो जाएगा। इसको भी प्लस के साथ ही लिख रहे होंगे आप, देखिए -60 और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है -15 का, तो अब ये डिवाइड बाई इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस ही बना लेगा, इसको आप जोड़ेंगे तो 60 और 10 70 और 5 75, यानी कि 75 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस का गुणा होकर के खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर कितना बचेगा, ये काट दो, कट गया, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। यहाँ आप देखेंगे तो 3 त्रिका 9 + 9, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, यानी कहीं ना कहीं ये आपका -66 आ जाएगा, ठीक है, 66 आ गया। ये माइनस है, यानी कहीं ना कहीं ये घटने की बात हो रही है, यानी टोटल कितना घटा, एक बार 60% घटा है, अगली बार 15% घटा है, तो एग्जैक्ट कितना घटा होगा, यानी 60% घटा है। तो बचा कितना होगा, बचा कितना होगा, तो आप देखिए वो बचने की बात कर रहा है, यानी इतना घटने के बाद इतना बचा है, तो ये बचा कितना होगा, बच गया मैं
ठीक है, बचा कितना? तो बचा कितना है, 100 से आप घटा दीजिए, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, तो 66% उसका खत्म हो गया है, तो आप 66 इसको घटा करके देखेंगे तो 34 आ जाएगा। यानी इस 34 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, इस 34 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे 1428 दे रखी है। यानी यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1428 डिवाइड बाई 34 हो जाएगी। आप फिर से देखिए तो वही आंसर आ जाएगा। देखो 17 दूना 34 और 17 8 136, कितना बचा 6 और 17 चौका 68। इससे आप काटेंगे तो सही, तो कितना आ जाएगा 2 चौका 8 और 2 दूनी, यानी यहां से 1% की वैल्यू कितनी आती है, तो आप कहेंगे 1% बराबर कितना 42। तो मैं चाहता हूं 100% की वैल्यू कितनी हो जाए, तो आप इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 100%। तो जब इधर किए हैं तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर किए तो इधर भी कर दो भैया 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4200। बस इतना सा खेल था, ये दूसरा तरीका था। क्या तीसरा तरीका भी बता दूं? आप बोलो तीसरा तरीका भी बता दें। अगर आप कहते हैं तो मैं बता ही देता हूं। वैसे निखिल जी कह रहे हैं कि रहने दीजिए सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा गचर पचर, लेकिन मैं बता देता हूं। जिस तरीके से आप अपने आप को सहज महसूस करें, उस तरीकों को आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं। ठीक है, ये उसको दूसरे सवाल में ले लें, जैसा आप कहो। कई सारे सवाल ऐसे आएंगे जिनमें हम कई तरीके यूज कर रहे होंगे, यहीं सीख लो, उसमें लगाते रहना। ठीक है, रहने देते हैं। अगला तरीका हम दूसरे में सीख रहे होंगे, किसी दूसरे सवाल में जो ऐसा होगा, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, फिर आप तो सोने लगेंगे। अगला 12 नंबर सवाल है। क्या 12 नंबर सवाल है? बहुत ही घटिया सवाल है, बताया जाए ना बताया जाए। आ गया तो बताना मेरा फर्ज है। कह रहा है 4896 किसका 85% है? 4896 किसका 85% है? तो भैया बताओ किसका 85%। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम किसी भी ऑप्शन को चुन लें, और मैंने बनाया है जब भी आप ऑप्शन को चुन रहे हो तो पहले सी चुनेंगे, फिर बी चुनेंगे, फिर ए चुनेंगे, फिर डी चुनेंगे। ठीक है, अब इतना छोटा पूछा है कि किसका 85% है, तो हम क्या करेंगे, ये चुनने में तो समय लग जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं, कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करें। ठीक है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक करते जाएंगे तो समय लग जाएगा। ये छोटा सा सवाल है, तो इसमें क्या करें, मान लो वो संख्या एक्स है जिसका 85% कितना हो जाता है, 4896। हाँ जी, परसेंट की बात कर रहा है, 85%। मैंने बोला है जहां कहीं भी आपको परसेंट लगा दिखे, आप फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसको 1/100 कर दीजिए। तो यहां जैसे ही 1/100 करेंगे तो क्या इसके नीचे 100 नहीं आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का इसके साथ गुणा करेंगे तो 85 ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अब ये देखो, काटे पीटे या वैसे ही आंसर ला दें। 4896 डिवाइड 85, और ये 100 उधर जाएगा तो कितना 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अभी कट जाएगा कितना, काटें 17 से काट दो, 17 पचे 85, 17 दूना 34, और 34 और कितना 34 10 44, और 44 4, यानी कितना बचेगा 14, और ये हो जाएगा 14, जब इधर जाएगा तो 149 हो जाएगा, और 17 8 136 होता है। 17 8 कितना होता है 136, कितना बचा 149 से 136 को घटाओगे तो फिर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो 17 8 136, काम हो गया हमारा। अब ये 5 हुआ, तो 5 को क्या करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना है 288 और गुणे 20, कितना बचा 288 गुणे 20 बचा। क्या करें, जब जीरो होता है तो आप लास्ट में जीरो बढ़ा दीजिए, उसके बाद जो इधर की एक वैल्यू बची है उसी से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 5 10। ठीक है, 2 8 16 के 6, और 2 8 16 एक, और 2 दूनी 4 1 5, 57 60। जहां कहीं भी 57 60 हो उसको आप चुन लीजिए,
आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, ये आपका 12 नंबर था। कितना इजी था बताइए तो सही। हाँ जी, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो जवाब है बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? वो आपको चाहता है कि आप हार्ड हार्ड सवाल ना करें, थोड़ा कठिन और थोड़ा सरल सवाल भी करें, है ना। एग्जाम में सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, सरल भी, कठिन भी और मॉडरेट लेवल का भी। देखो, जो 13वां नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, मुझे बार बार ऐसा क्यों लिखना पड़ता है? लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो महोदय भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर लगाना है सवाल। ठीक। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने में के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो पहले हम मान लेते हैं कि पहली संख्या ये है और ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या जो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः कितना कम है? 10% और 25% कम है। 10% 25। मैंने बोला है कि अगर आपको कुछ न दिया जाए सवाल में, सिर्फ सारे डाटा जो दिए हैं प्रतिशत 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 में दिए हों, तो आप जिसकी बात कर रहा हो उसको 100 मान लीजिए। 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट या 100 रेशियो। ठीक है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? 100 है। क्या है? तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। इसके बाद सारा खेल यहीं से हो जाएगा, है कि नहीं? देखो कैसे कह रहा है 10% कम है, यानी तीसरी संख्या का पहली संख्या 10% कम है, तो इसका 10% कितना होगा? मैंने अभी बताया ना कि आपको 10% निकालना है। जो संख्या लिखी हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, उसमें लास्ट से एक जीरो कर दो। मान लो 5 7 8 लिखा है, 8, अरे यार 8 लिखा है, क्या करें? कह रहा है इसका 10% निकालो। कुछ नहीं करना है, लास्ट से एक दशमलव आगे बढ़ा दो, ये उसका 10% हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया है इसी 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 लेक्चर में। ठीक है, करें। इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% कम है, तो 100 का 10% कितना? 10, और इसी में 10 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब है 90। बात समझे? तीसरी संख्या का 10% कम है, तो तीसरी संख्या ये रही, इसका 10% निकालेंगे तो 10 हुआ, और उसमें से इसी में से घटा देंगे तो ये मिल जाएगी पहली संख्या। अब दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कितना कम है? 25% कम है। तो 100 का 25 25, और 100 में से 25 को घटा दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 75। यानी अगर ये 100 रुपया था तो पहला कितना हो जाएगा? 90। दूसरा कितना हो जाएगा? 75। बात समझ में आ रही होगी? थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, सारा कुछ आ जाएगा अंत तक। ठीक है, अब सवाल ये है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ा दिया जाए कि 90 हो जाए? दूसरी संख्या को कितना बढ़ा दिया जाए कि 90 हो जाए, वो भी परसेंट में। देखिए, अगर मैं मानता कि 75 में इसका x% निकालना हो, x% निकालना है, 10% निकालना है, 5% निकालना है। ठीक, अब इसी में बढ़ाना पड़ेगा ना, ये तो लिखा ही रहेगा। अब इसका कह रहा है 75% का मैं मान लेता हूं x% बढ़ा दिया जाए। कितना x% बढ़ा दिया जाए? बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी इस 75 में कितना जोड़ना पड़ेगा? ये तो एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है। इसी का x% बढ़ाने के बाद इसमें जोड़ा जाएगा। यहां से एक चीज मैं निकाल के लाऊंगा, वो आपको दूसरे सवालों में डायरेक्ट यूज करना है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा है कि आपको सवाल के इतिहास भूगोल को मैं बताऊंगा, वो आपको कहाँ काम आएगा? एग्जाम में। नहीं तो थ्योरी तो मैं एक साथ पढ़ा देता, कुछ नहीं होता उसका फायदा। जब सवाल लगाने जाते तो आप सवाल में क्या होता? गड़बड़ हो जाता। ठीक, अब यहां देखिए, कह रहा है इसी का x% बढ़ा दिया जाए, तो भैया ये तो रहेगा ही, एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी ही, तो उसके बाद कुछ परसेंट इसका निकालने के बाद बढ़ाएंगे घटाएंगे ना। अब यहां देखो, ये मैंने बना लिया। अब ये 75 देखो, यहां भी है यहां भी है, तो क्या हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये 75 तो रहेगा ही, और ये इसके साथ जाएगा तो ये 100 बना लेगा, ये x बना लेगा, और नीचे कितना? 100। ठीक, यानी 75 में अगर बढ़ाने की बात, यानी किसी क्वांटिटी में अगर बढ़ाने की बात हो तो प्लस के साथ x करेंगे, 100 प्लस x करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे।
अगर यही घटाने की बात होती तो हम इसी प्लस में क्या कर देते, माइनस कर देते। बात समझ गए ना? अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताएं, रिपीट थोड़ा सा पीछे करिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने सवाल और जवाब की तरफ। ये 75 है ना, कह रहा है दूसरी संख्या को कितना बढ़ा दिया जाए कि पहली के बराबर हो जाए। मैंने कहा है जितना परसेंट बढ़ाना हो ना, जितना परसेंट बढ़ाना हो उसको 100 प्लस एक्स कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसके बराबर कर लेना है तो आपका हो जाएगा 90 के बराबर कर लेना है, क्यों, सवाल ने कहा है। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए 100 प्लस एक्स ऊपर रहने देंगे और ये उधर लेके जाएंगे तो 90, ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्यों, इधर भाग में तो इधर गुणे में। और ये क्या है, ये क्या है 75, तो इधर तो गुणे में ही था ना, इधर गुणे में ही था। अब ये नीचे आएगा तो इधर क्या हो जाएगा। अब क्या करें, 25 चौका 100 और 25 तैया 75, 25 चौका 100 हो गया, 25 तैया 75 और 3 त्रिका 9, 30। यानी ऊपर कितना बचा, 30 और 4 बचा है, तो 3 चौका 12, 120। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 100 इधर लेके जाएंगे तो घट रहा होगा, क्यों हो घटेगा, क्योंकि यहां तो प्लस में है। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20%, क्योंकि परसेंट तो पूछा है। 13 नंबर का 20% कहां है भैया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझे कि नहीं समझे, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, मजा तो बाद में आएगा। ठीक है, जिस सांचे में मैं आपको ढालना चाहता हूं, अगर उस सांचे में आप ढल गए तो कोई भी सवाल आपका परसेंटेज का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो छूटेगा नहीं। ठीक है, कौन सा सांचा है सर आपके पास जो ढालना चाहते हैं, ये आपका सवाल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अगला सवाल आपका है 14 नंबर। फिर से वही सवाल जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में था, और मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दीजिए। दो तो भैया सवाल का जवाब, पहले पढ़ो तो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक चाहिए। मैंने बताया है जब भी पास और फेल की बात हो तो वहां दो चीजें चल रही होती हैं एक साथ, एक तो हम परसेंट में डील कर रहे होते हैं और दूसरा अंक में। कल मैंने इस पे बात की थी तो मैंने बताया था कि अगर आपको 420 नंबर मिला है तो कितना नंबर मिला है, कितना परसेंट मिला है, तो आपने कहा था सर 70% मिला है। ठीक है, यानी दो चीजें, एक तो आप प्रतिशत में डाटा को बता रहे होते हैं, दूसरा अंक में। अगर ये बात समझ गए तो आगे चलते हैं और सवाल का समापन करते हैं। कितने परसेंट मिले हैं, 33%। अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 125 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंक से असफल रहा है। कोई परीक्षा है, जो कोई भी परीक्षा कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है, उसमें से 33% उसको लाना ही है, तभी बेचारा पास होगा। या तो इससे ज्यादा ले आए तो पास हो जाएगा, या तो 33% ले आएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा कितना लाया है, वो सिर्फ और सिर्फ लाया है कितना, 125। 125 125 लेके आया है, लेकिन फेल हो गया है कितने अंक से, तो कहिए तो सही, 40 अंक से फेल हो गया है। 40 अंक से फेल हो गया है, यानी एग्जामिनर कहना चाहता है कि इसी 33% बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लो भैया। यहां तक इस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए थे, तो 125 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 165। जीरो, ये 5 जुड़ेगा तो 5 और 4 2 6, ठीक, 65, 165। यानी इतने नंबर चाहिए थे और इतने परसेंट चाहिए थे, बेचारा गधा था, 125 नंबर लेकर के आया है। तो क्या बताना है, क्या पूर्णांक बताना है जी। तो यहां से हम आराम से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, 100% की भी निकाल लेंगे। अब आप देखिए तो ये 11 से कट जाएगा, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 3 एकम 3, 3 पचे 5, 3 पचे 15 और ये परसेंट क्या हो गया 5। यानी 1% की वैल्यू तो अगर 5 है तो हमें 100% चाहिए, तो क्या हम इसमें 100% 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, तो इसमें भी करना पड़ेगा। बात समझ गए, अगर इसमें करके हमने 100 बना लिया है तो इसमें भी कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका हो गया 500। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 500। तो कहीं ना कहीं यही 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 पूर्णांक बन जाएगा। समझ गए गुरु, ठीक है। अब आगे चलें,
14 का जहां कहीं भी 500 लिखा हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा तेज तो नहीं है, जिसको लगेगा तेज है वो धीमा कर सकता है, और जिसको लगे कि धीमा है तो वो अपने आप तेज कर सकता है। मुझे मालूम है कि मुझे कितनी स्पीड रखनी है, क्योंकि मुझे सारे लोगों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है जी, आपके ही भाई बहन दोस्त साथी हैं जिनको लगता है कि फास्ट पढ़ा रहे हैं सर जी, है ना। तो जिसको लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं वो तेज कर सकता है, और जिसको लगता है कि हम फास्ट चल रहे हैं वो स्लो भी कर सकता है। ठीक। खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है। अगला सवाल है 15 नंबर। खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई है, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। पहले वाले सवाल में ऐसा ही था, उसमें मैंने आपको गाथा बताया। क्यों बताया? क्योंकि मुझे बेस को बनाना था। अब यहाँ कोई बेस नहीं बनाना है। आप जानते हैं कि प्राइस और कंजम्पशन बोलो या क्वांटिटी बोलो, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ जाएगा तो पहला घट जाएगा। बात समझे? यानी पैसा बढ़ा तो क्वांटिटी आप कम खरीदेंगे, ठीक है। अगर घटा तो क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे, इतना समोसा लेके आएंगे। अगर 4 रुपए में समोसा हो जाएगा तो खाएंगे ज्यादा। अगर वही 10 रुपए में एक समोसा हो जाएगा तो महंगा पड़ेगा ना। ये बात समझ गए ना? यानी प्राइस का उल्टा क्वांटिटी और क्वांटिटी का उल्टा प्राइस। अगर हमें क्या खर्चा बराबर रखना है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ 25% बढ़ गई है तो आप पहले 25% को रेशियो में तो बदलो। 25 को जब आप रेशियो में बदलेंगे तो मैंने बताया है कि 25 में जहां भी रेशियो हो उसको बाई 100 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। जैसे ही 100 करेंगे तो 25 से कम 25, और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। बात समझे? इतना देर से मैं बता रहा हूं, ये चीज आप समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो आप देखिए तो सही। 25% को हटाना है तो 100 कर देना है, और 25 से कम 25, 25 चौका 100। बात समझ गए ना? इसीलिए मैंने लिखा है। अब 25% बढ़ा है कि घटा है? तो बढ़ गई है। और अगर पहले 4 की मिलती थी, यानी 4 रुपए में था पहले, तो कितना हो गया है? 4 का 25% लेंगे तो 1 आ जाएगा। बात समझो, 4 का 25% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से कम 25 चौका 100, यानी एक ही वैल्यू आ रही होगी, 4 4 कट जाएगा। बात समझ गए ना? यानी एग्जैक्ट डाटा के साथ हमें खेलना नहीं है, और ना हमें कोई फार्मूला यूज करना है। तो क्या होगा? ना फार्मूला यूज करेंगे ना एग्जैक्ट डाटा यूज करेंगे, तो करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये सारी चीजें में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 4 का 25% एक तो बढ़ गया तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे 5 हो गया। मैंने बोला है जो प्राइस होगा उसका उल्टा कितना हो जाएगा? तो आप देखिए, ये 5 है, इसको ले लो। ये क्या है? 4 है। आप देखिए, 4 पंचे 20, 5 चौक 20। नहीं समझे? जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, मैंने बोला है ई बराबर क्या होता है? क्यू इंटू पी होता है, या पी इंटू क्यू होता है। तो ये एक बार 4 और 5 है, तो अगली बार ये 5 और 4 होगा, तो ये 20 बराबर रहेगा ना। ये 20 बराबर रहेगा हमेशा। ठीक है, अब कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो अब कीमत बढ़ गई है, 4 से 5 हो गई है, तो अब प्राइस देखो, क्वांटिटी कितना कम करेगा? 5 से 4 करेगा। पहले 4 रुपए में कोई चीज मिलता था तो 5 लेके आता था, अभी 5 रुपए में मिल रहा है तो 4 लेके आएगा, क्योंकि उसको पैसा तो बराबर मिल रहा है, यानी उतना ही मिल रहा है। कितना कम हो गया है क्वांटिटी? तो आप देखेंगे 5 में से 4 कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? तो पहले तो इतना यूज करता था ना, इसी से कम है, तो उसको नीचे लिख दो। ये क्या है? रेशियो है, यानी फ्रैक्शन है, तो इसको हमें क्या परसेंट में अगर बताना है तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। किसी को एतराज तो नहीं है? बताओ, किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? ए निखिल, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? हाँ जी, समझ में आया? अगर आ गया हो तो आगे चले, नहीं तो यही गाड़ी रोका जाए। आ गया हो तो आगे चले, नहीं तो ये गड्डी रोक दें भाई, बोलो तो। बताइए भाई, क्या हाल चाल है? शुरू में हाल चाल मैं ही पूछता हूँ, क्यों? मैं जानता हूँ अगर आप अच्छे हैं तभी आए हैं पढ़ने।
अब बताइए क्या हाल चाल है? ठीक नहीं है? कौन बोला नहीं ठीक है? कौन बोला ठीक नहीं है? अच्छा, ऐसा मुझे विश्वास है कि आपके हालचाल अच्छे ही होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल से चलने से अच्छा थोड़े से बातचीत किया जाए। अब तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं, करीबन 25 से ज़्यादा हो गए हैं ये नए वाले सीरीज में, जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी नौकरी जिससे मिलती है, वहाँ पूछे गए मैथ में आप इसको पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। उसके बाद जाइए, आप अपने आप को बहुत ही सरल महसूस कर रहे होंगे। और ये मेरा प्रयास है कि आप 50 में 50, यानी जितना पूर्णांक आपका हो उतने में उतना आप प्राप्त करें। ठीक है, अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा विश्वास है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अगली बार चलेंगे और अगला सवाल आपका है 16 नंबर। हाँ जी, 16 नंबर कह रहा है 5 52 24 52 24 डिवाइड बाई 5 5.00 लिखा है और दशमलव के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखा है तो ठीक है, मान लेते हैं। देखिए, आपको जहां क्वेश्चन मार्क लगा हो वहां उसको रिप्लेस कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क को किससे रिप्लेस करना है? एक्स से। क्यों करना है? ये दो की तरह दिखने लगता है तो कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, एक्स परसेंट क्या होगा, यानी इसी एक्स की वैल्यू बता देनी है और किसके बराबर है? 37 505। ठीक है, 375.05 इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब करें क्या? इसका जवाब देना है तो कहीं ना कहीं हम इसको काटना पीटना पड़ेगा। तो काटे पीटे या इसको ऐसे ऐसे कर दें, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं एक्स परसेंट। ये क्या करें, इसको इधर लेके जाओ। तो जैसे ही इसको इधर लेके जाओगे तो आपको 37, ये महोदय तो मिल जाएंगे आपको ऊपर ही। इसको लेके जाओगे तो आप देखोगे ये 5 हो जाएगा। दशमलव के बाद जीरो लिखा है, उसको 5 लिखने का या जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम 5 ही लिखा रहने देंगे। ये 11 जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। क्यों हो रहा है? जो इधर चीजें भाग में होती हैं बराबर के इधर, वो जाएंगी तो उधर गुणे में हो जाएंगी। अगर इधर की गुणे में चीज है तो इधर में भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर गुणे में चीज है तो उधर जाकर के भाग हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात तो जानते हैं अगर बेसिक है। अब ऊपर कितना है? 52 24 और नीचे कितना है? 3। क्या करें? देखो, इस दशमलव को हटाना है। जब इस दशमलव को आप हटा रहे होंगे तो ये क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1 और 2 यानी 100 बना देगा ये नीचे। दशमलव के बाद जितना जीरो होता है नीचे उतना हम जीरो बढ़ा रहे होते हैं। और जीरो बढ़ा देंगे तो वैसे बढ़ा देंगे क्या? वैसे अगर जीरो बढ़ा दे तो सबको जीरो कर देगा, लेकिन उसको बढ़ाना है कितना? 100, 10, 1000 ऐसे टर्म में। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको काट दें, नहीं तो इसका जवाब हम सीधे सीधे दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? देखिए तो सही, देखिए सही है। ये देखो, ये 0 0 ही है कि और कुछ? अच्छा, ये परसेंट है और इस परसेंट को हमें हटाना है क्योंकि जो सवाल का जवाब देना है सिर्फ इसका जवाब देना है और इसको हमने ये मान लिया है। इस परसेंट को हटाओगे तो मैंने कहा है कि आपको क्या कहा है कि 1/100 हो जाता है और ये गुणे में है तो ये वाला 100 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इस 100 का अभी कोई मूल्य नहीं रह गया है, वैल्यू नहीं रहेगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है जो बड़े ही आराम से हम निकाल लेंगे। ये 100 है, ये है, खत्म। क्या काटना जरूरी है? काटना जरूरी है तो देख लो, काट लो। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। नहीं कटेगा 3 से, ना ना, पॉसिबल नहीं है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, लेकिन ये 0 5 है, नहीं कटेगा। अब क्या करें? देखो, ये 11 पचे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। और यहाँ भी तो 5 है और यहाँ लास्ट में 5 है। हम क्या करते हैं ना, जुगाड़ लगाएंगे। क्या करेंगे? जुगाड़ लगाएंगे। जब इतनी बड़ी संख्या है और काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो क्या करें? जुगाड़ लगा सकते हैं। वैसे काटने को तो काट ही देंगे, लेकिन क्या फायदा है जब जुगाड़ से ही काम हो जाए, मेहनत कम हो। देखिए, सिर्फ यूनिट डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 5 है और ये भी तो 5 है, तो 5 हम 25 और एकम 25,
5 50 25 और 5 एकम 5, इसको मैंने पहले ही गुणा कर रखा है, 11 25 55, तो सिर्फ 55 बचा है ना। तो ये 5 और ये 5 आप गुणा करेंगे तो चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट में आपको कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। और इधर कोई भी संख्या लिखी हो, पहली बात। दूसरी, इसमें आप करें तो काट नहीं पा रहे हैं, अगर काट नहीं पा रहे हैं तो ध्यान से दो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यानी स्मार्ट स्टडी। क्या करें, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 चौका 12, यानी लास्ट में इसमें जितना भी गुणा करने के बाद आप यूनिट डिजिट कितना पाएंगे? 2 पाएंगे, है ना? कितना पाएंगे? 2। अब क्या करें, अब क्या करें, इतनी बड़ी संख्या, एक बार लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 37 है, 5 है, 05 है, गुणे 55 है, मैंने 11 और 5 का गुणा कर लिया है। फिर नीचे बचा है 52 24 गुणे 3, ठीक है, इतनी संख्या है। मैंने कहा है 3 और 4 का सिर्फ यूनिट डिजिट का गुणा कर लीजिए, इसका आंसर आप दे पाएंगे बखूबी। 4 3 12 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और इसमें आप यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे तो 55 25 5 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या हो चाहे छोटी, लेना देना नहीं, ये 5। क्या बताइए, कोई भी ऐसी संख्या है जो दशमलव में आ रही है? अगर दशमलव में आती तो वही जवाब हो जाता। ऑप्शन को देखिए, कौन सा है? 16। कोई भी आंसर इसमें दशमलव में नहीं है। 80 है, 32 है, 98 है, 58 है, 132 है, कोई भी दशमलव में नहीं है। और जब दशमलव में नहीं है तो यहां हो जाएगा खेल, क्योंकि 2 पंचे 2 दूनी 4। यहां क्या किया है? अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया है, जो क्या हो गया है? 2 दूनी। अगर यहां 4 होता, अगर यहां 4 होता तो 2 दूनी 4 हो जाता, यानी जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 2 है वही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन मैंने देखा तो उसमें एक जगह 32 है कि नहीं, और एक जगह 132 है। अब भैया समस्या बढ़ गई, समस्या बढ़ गई कि आपने कहा सर अगर यहां 5 ना होता तो हम क्या करते? 4 कर लेते, तो 2 दूनी तो 4 हो जाता। लेकिन किंतु परंतु भैया होगा क्या? होगा क्या? यहां 2 आंसर हैं, यानी 2 ऑप्शन हैं जिसमें 2 है, 2 है। अब किसको सेलेक्ट करें? आपने कहा ऐसा कर लो, हमने कर लिया, आंसर नहीं आया, क्या करें? कुछ नहीं करना है, उसके लिए भी जुगाड़ बताता हूं, देखो कैसे। इसको आप देखेंगे तो 5224 लिखा है, यानी कहीं ना कहीं ये 5000 के बराबर है, लगभग आसपास, यानी 5000 है। अब 5 का आप 3 में गुणा करेंगे तो 5 तैया कितना हो जाएगा? करीब करीब 15000 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना? करीब करीब 15000 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर ये ठीक है 16000 के करीब करीब आएगा। अब देखो, आप ये देखो 37505 लिखा है, अगर हम 15000 का इसमें गुणा करते तो कितना होता? 15 ते 45 करीब करीब, अगर इसमें कट रहा होता, है ना, यानी ये 4,50,000 के ऊपर होती वैल्यू। लेकिन भैया 37,505 को आप 50 से ऊपर की संख्या में गुणा करेंगे तो ये करीब करीब आपकी 20 लाख वैल्यू बन जाएगी। अब बताओ 15,000 को 20 लाख में डिवाइड करोगे, कितनी बार करोगे? यानी ये आंसर तो नहीं होगा। 15 ते 45, 4,50,000 होगा, उसके आसपास, यानी थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अब ये तो 20 लाख वैल्यू बन रही है, यानी आपको आंख मूंद करके 132 को चुन लेना है और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 132। इतना मैंने बताया है तो आप समझ पाए हैं, नहीं तो इसका आंसर यहीं से हो जाता। 4 3 12 है ना, और यहां ऊपर 5 आ रहा है। किसी भी ऑप्शन में अच्छा इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? यहां 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1.3.1 समथिंग आएगा, या इससे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। क्यों? यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है और 4 लेके आए, उसको हमने कम माना है। बात समझ गए? यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कहीं ना कहीं शायद ये आ जाए। और हमने कितना माना है? ये माना है। क्यों माना है? उसके पीछे का इतिहास मैंने बता दिया है कि ऐसे आपको करना है बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए। समझ गए? ऑप्शन का भी तो यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कैलकुलेशन से बच जाओ। आगे चलते हैं और आपका अगला सवाल है 17 नंबर। बताइए, क्या हमारे साथ आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं? अगर नया सीख रहे हैं तो भैया लाइक बनता है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो लाइक की कोई जरूरत नहीं है। और लाइक के साथ साथ आप उन दोस्तों को भी बताइए जो कभी मैथ से रूबरू नहीं हुए हैं, और दूसरा वो डरते रहते हैं कि भैया मैथ बहुत बड़ी चीज है,
मैथ कोई चीज़ नहीं है, ये वैसे खेल हैं जैसे आप कबड्डी, खो खो और दूसरे खेल खेलते हैं। बस एक बार आपको इससे, इसके जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उससे थोड़ा सा फैमिलियर यानी कि जान पहचान बना लीजिए, आपको मैथ उतना ही आने लगेगा जितना मुझे आता है या किसी दूसरे टीचर को आता है। ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगर इस सवाल को आप लगा लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपर्ट आप समझते हैं, तो इस सवाल को एक ही शॉट में लगा देना है। इसमें वन शॉट। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप चॉकलेट खिलाएंगे अपने दोस्तों को। अगर लगा लेते हैं तो आप उनसे चॉकलेट खा सकते हैं या मुझसे भी चॉकलेट खा सकते हैं। कहाँ? मेरे स्टूडियो आना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो 17 नंबर कह रहा है, एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं। मैंने कहा है वन शॉट में लगाना है। एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटर ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया। जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले और जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। तो कितने रजिस्टर्ड वोटों ने अपने वोट दिए? ठीक है। कितने दिए? सवाल को पढ़ेंगे और एक एक करके चीजों को लिखते जाएंगे, उसके बाद जो पूछा गया है वो बता देंगे। 30% वोटों ने वोट नहीं दिए। ठीक है। मान लो वो संख्या जितने वोट रजिस्टर्ड हैं वो कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स है। कुछ दिया नहीं गया तो मान ही लेंगे। कितनी संख्या है? एक्स लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं यानी वोट देने लायक हैं। 18 साल की उम्र ज़्यादा हो जाती है तभी आप, या 18 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं तो वोट देते हैं, यानी एक्स लोग हैं जो वोट डालेंगे। ठीक। कह रहा है सवाल कि 30% लोगों ने वोट नहीं दिया। जितने रजिस्टर्ड लोग थे उसमें से 30% लोगों ने वोट नहीं दिया। किसने नहीं दिया? 30% ने नहीं दिया। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा? 100 लोग मान लो रजिस्टर्ड हैं, 30 लोगों ने नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया होगा? 70 लोगों ने दिया होगा, यानी 70% लोगों ने वोट दिया और इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, आगे आओ। अब कह रहा है 180 वोटों को रद्द कर दिया गया। एक तो 70% वोटिंग ही हुई है, इसमें से कह रहा है 180 को रद्द कर दिया गया है। कितने को? 180 को रद्द कर दिया गया है। ये वोट है, परसेंट नहीं है, समझे? आगे आओ। जीते हुए उम्मीदवार को उसकी विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले। मान लो 2 लोग थे, एक का नाम ए और दूसरा का नाम बी। कह रहा है ए से मैं इसको जिता देता हूं, मेरा नाम ए से है इसलिए मैं ए को जिता देता हूं। अपने आप को ही जिताएंगे। तो मैंने ए को जिता दिया है, जब ए को जिताऊंगा तो इसी से घटने के बाद कितना? 684 वोट बचेगा, यानी ए ने कितना ज्यादा वोट पाया है? 684 वोट ज्यादा पाया है। बात समझ गए? जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वो वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या 42% है। अब सवाल ने कहा है कि जो ए है, ए जो है वो जितना रजिस्टर्ड वोट है इतना ही रजिस्टर्ड वोट है। मैंने माना है कितना रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड वोट है इतना एक्स। ठीक। कह रहा है इसका 42% है, तो x का 42% x 42 हो जाएगा। इसको क्या लिख दें? थोड़ा आसानी होगी इसलिए मैंने लिख दिया है 42x%। चाहे 42 को इधर कर दें चाहे उधर दें, बात तो एक ही है ना, 42x%। थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है। ये 70% वोट दिया है। किसका दिया है? तो आप देखिए इसी का 70% की बात हो रही है, यानी टोटल क्वांटिटी के 70% की तो बात हो रही है। बात समझ रहे हो ना? ये ए की वैल्यू है, इसका अंतर इतना दिया है। अब बताओ भैया इस पार्ट का क्या करें, इस पार्ट से क्या करें जो आंसर आ जाए। देखो इतना वोटिंग ही हुआ है। ठीक है, इतनी वोटिंग ही हुई है जिसमें से इतना वोट तो किसको मिला? ए को मिला। बात समझो, ये बात अगर आप समझ गए तो सवाल में कुछ भी नहीं है। ये अभी के लिए कुल वोट पड़े। क्या है? कुल वोट पड़े।
ठीक है, तो इसी में से, इसी पर, इतने में से ही, इसी वोट में से कुछ वोट तो ए को मिले होंगे और कुछ वोट बी को मिले होंगे। ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो मेरे पास 80 रुपया था, कितना, 80, मैंने 20 20 रामू को दे दिया, तो मेरे पास अपने आप ही 60 रुपया बच जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 निकल गया तो कितना बचेगा, लो 60, यानी 60 बचेगा अगली बार। अब मैं कहता हूं ये टोटल है, यानी मेरे पास कितना पैसा था, 80 था, यानी कि ये टोटल वोट पड़े, टोटल वोट पड़े, जिसमें से ए को कितना वोट मिला है ये तो पहले ही पता है। सवाल नहीं बता दिया है कि ए को इतना वोट मिला है, तो बी को कितना वोट मिला होगा, क्या इसी टोटल वोट्स में से घटा दें किसका, ए का वोट, तो हमें मिल नहीं जाएगा। ये टोटल है, इसी में से ए को घटाया दे रहे हैं, तो 70 x% माइनस 180, इसी में से घटा दो ए का वोट। ए का वोट जैसे ही हटाओगे तो कितना हटाओगे, 42%। ठीक है, इतना घटाओगे तो जितना जो आंसर आएगा वो बी का हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो, बी की वैल्यू कितनी हो, देखो इसमें आप घटाएंगे तो 70 से इसको घटाएंगे तो 10 2 8 28, ठीक है 28%, 28x% माइनस 180, इतना वोट किसको मिला है, बी को मिला है। ये बी की वैल्यू रही, ये ए की वैल्यू रही। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 684 के बराबर है। तो आप इसको क्या करें, यहां लिख दें, कितना था 42x% ए, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी है 28x% माइनस में 180, ये किसके बराबर है, 684 के बराबर है। ठीक है, इस पार्ट को आप भूल जाओ, ठीक, इतना देखो। अब यहां से देखो 42 तो लिखा ही रहेगा x%, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना बना लेगा, प्लस 180 बना लेगा, और ये 684। ठीक है, 42 से आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, तो 8 4 12 4, और यहाँ 3 और 14%, 14x%, कितना 14x%। और ये देखो ये प्लस का है तो उधर जाएगा, तो 684 में से घट रहा होगा, 180 आप घटा दीजिए, कितना हो जाए, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 8 में से 0 बचेगा, 5 बचेगा, 504, कितना बचा 504 बचा। देखो तो सही, यानी 14x% बराबर 504, तो x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, x% बराबर 504 डिवाइड बाई 14, 14 चौका 14 ते 42 होता है ना, ठीक है, 14 यहाँ 42, 42 और कितना 14 छक 84, ठीक है, 14 ते 42, 42 8 50 होता है, और जब इधर 8 जाएगा तो 84 हो जाएगा, और 14 छक 84, 14 छक 84, ठीक है, यानी x% की वैल्यू कितनी आई है 36, x% की वैल्यू आई है 36, हमें तो x चाहिए, तो मैंने बताया है कि जहां भी परसेंट लिखा हो उसको 1/100 से रिप्लेस करते हैं, तो जैसे ही इसको करेंगे 1/100, ये कितना हो जाएगा 36, तो x कितना हो जाएगा, ये 100 जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 36, ठीक है, यानी जो रजिस्टर्ड वोट थे, रजिस्टर्ड वोट थे वो कितना आ गया 3600, यानी 3600 आ गया है। क्या ये आंसर होगा, ये तो रजिस्टर्ड वोट हैं, कितने हैं, ये रजिस्टर्ड वोट हैं, लेकिन आयोग ने इसी को आंसर मान लिया है, आयोग ने क्या माना है, इसी को आंसर मान लिया है। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका जवाब सही तो हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये नहीं आएगा। 3600 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो कितना एग्जैक्ट आंसर है बताओ, वैध मत कितना होगा, तो 30% तो इनवैलिड वोट है, अगर 30% इनवैलिड वोट है तो कितने वोट पड़े थे, तो आप इसका 70% निकालो, तो आप 70% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से ये 0 खत्म, और ये बचा 1 0, तो ये रहा, और 7 6 42 के 2, और 7 3 21, 21 4 25, 2520 आंसर आएगा भैया इसका। देखो एग्जामिनर इतना बेवकूफ बना रहा है आप लोग को, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आयोग ने तो इसको ही सही माना है, ये नहीं माना है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इतना आना चाहिए 25-20। ठीक है, आगे चलेंगे, और आगे आपकी सवाल का सवालों का तांडव चलता ही रहेगा भाई।
मैंने बताया है जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखाना दूं, बताना दूं, तो फिर कहा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। हाँ जी, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपका है 18 नंबर। 18 नंबर बताइए। बहुत ही सरल सवाल है, इसको बताया जाए कि छोड़ दिया जाए। 1248 मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरा क्या सलूक किया जाए। ऐसा लिखा है 1248 और इसका 29% निकालना है, उसके बाद 25% भैया 25। ये चश्मा मैंने आजकल लगाना छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया है कि उसने कहा कि आप चश्मे में अच्छे नहीं लगते, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। आजकल आंखें मेरी ठीक हो रही हैं अपने आप ही, पता नहीं ये आपका प्यार ही है शायद, क्योंकि पहले मुझे आंखों से बहुत दर्द होता था, मतलब चश्मा नहीं लगाता। अभी ठीक ठाक है। अभी मैं बोलूँगा उसने कहा, तो आपका सवाल होगा सर किसने कहा। मैं जानता हूँ भैया सब। 9848 कौन है वो, कौन है और किसने कहा कि सर आप चश्मा अच्छे नहीं लगते। क्या करें, इसमें कुछ करना है क्या? इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, क्या 25% को 1/4 नहीं लिख सकते हैं? मैंने बता दिया है कई बार, इसलिए मैं बता नहीं रहा अभी। तो आप देखिए तो सही, 1248 है, इसको 25% का रहा है तो 1/4 लिख दो भैया। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, ठीक है। धीरे धीरे आप यूज करते करते फैमिलियर हो जाएंगे। ये जो ऐसा क्वेश्चन मार्क लिखा है ना भैया, इसको हम एक्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं। 20% कह रहा है, और 20% को क्या हम 1/5 नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं बताओ? परसेंट को हटाओगे, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और 20 × 100 होता है, इसलिए 1/5 हो जाएगा, ठीक। 1/5। यहाँ देखो 98 है, 48 है, ये भाग हो रहा है, तो भाग को आप गुणे में चेंज करो, और जो यहाँ लिखा है ना उसको उल्टा लिख दो। पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने सिखा रखा है, अब आप थोड़े खिलाड़ी हो गए होंगे, ठीक है। काट दो इसको। तो 4 तिंगे 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको काटो, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और कितना बचा, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, ठीक है जी। 4 दूनी 8 हो गया था, यहाँ एक बचा, तो 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 4 दूनी 8, ठीक। अब क्या करें, यहाँ हो जाएगा आपका x/5 और एक इसके बराबर हो जाएगा 24 62। ये 312 उधर लेके जाओ, घटा दो 312। 2 से 2 गया 0, 6 से 1 गया 5, 4 से 3 गया 1, ये हो जाएगा 2150 x है। ये 5 उधर लेके जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 5 शून्य 50 25, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10, 10 और 665 10, ओहो 10 665 तो नहीं आ रहा है, कहीं तो गलती हुई है। 2 से 2 गया 0, 6 से 1 गया 5, 4 से 3 गया 1 2, 5 शून्य 50 25 के 5, 5 एकम 5 और 2 7। अरे भैया थोड़ा सा जल्दी का काम शैतान का हो जाता है, थोड़ा जल्दी करो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलें, 18 नंबर था 10750, इसका आंसर है। प्रैक्टिस में तो ठीक है, गलती कर लो, लेकिन किंतु परंतु बंधु एग्जाम में गलती अलाउड नहीं है। नहीं आता है छोड़ दो भले, नहीं तो निगेटिव मार्किंग आपको भंटाधार कर देगी, भंटाधार कर देगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर। 10 का 20% और लगातार, ओ माय गॉड, इसके लिए मैंने पहला ही सवाल बता दिया है। मैंने कहा है, अब जो पहली बार जो मैंने कहा था तीसरा मेथड मैंने कहा था, इसमें बताऊंगा, कोई और सवाल आ जाएगा उसमें मैं बता दूंगा, तो ये वो वही सवाल आ गया है जो मैंने कहा था। देखो कैसे कह रहा है 10% और 20%। 10% को आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, परसेंट को हटाओगे 100 लिखोगे और ये टक टक कट जाएगा तो 10 ही बचेगा,
ठीक है, 1 0 बचेगा। और अगला सवाल यानी अगला जो परसेंट है 20%, 20% के लिए मैंने आपको बता रखा है ये हो जाएगा 1/5। ठीक है जी, हाँ जी, 20 पंचे 100 होता है ना, समझ गए कि नहीं। अब जो तीसरा तरीका है वो सवाल करने का, कह रहा है कि 10% 20% की छूट हो रही है। तो पहले 10 था बेचारा, अभी 10 का 10% 1 होता है, तो अब इसी 10 में 1 कम कर दो तो कितना बचेगा, 9। कह रहा है 5%, पहले 5 था, अब 5 का 20% 1 होता है, तो हम क्या करें, 1 कम कर दें इसी 5 में, तो कितना हो जाएगा, 4। कितना सरल है। अब इसका गुणा कर दो, क्या करो, 10 पचे 50, इसका भी गुणा कर दो, तो 9 चौक 36, कितना कम है, 36 में आप 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, ये आपका 14 कम है। कितना कम है, 14। किस पे कम है, तो आप कहेंगे इस पे कम है, 50 पे। बात समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझो बताओ। 50 से कट जाएगा दुना, और 14 दूना 28। ये वो तीसरा तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया था एक सवाल में कि आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 लगा दो। ये क्या है, सक्सेसिव यानी कि लगातार छूट के लिए है, या क्रमिक भी इसका एक नाम है, क्रमिक छूट है कि नहीं। अब आप कह रहा है अच्छा यही आंसर ला दें, इससे भी बिल्कुल ले आएंगे। कितना है, एक 20% का छूट है तो माइनस लिख दो, दूसरा अगला 10% का छूट है, और यहाँ जो होगा वो 20 और गुणे 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये कट, ये माइनस का 30 और प्लस का 2 कितना बना लेगा, माइनस का 28। कितना परसेंट छूट है भैया, बताओ, क्या 28% नहीं आएगा। एक तीसरा तरीका है, ये 2 तरीके मैंने बताए हैं, एक में और मैंने बता रखा है, तो वो नहीं करेंगे। जो आप जिस तरीके में आप कंफर्ट अपने आप को सहज महसूस करें, उस सवाल को आप चुनिए और गर्दा मचाइए। क्लास लंबी तो नहीं हुई जा रही है, क्लास लंबी तो नहीं होती जा रही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ लेंगे और क्या। अगला सवाल है, अगला 20वां नंबर, कितना, 20 नंबर। तेज चलें क्या, नहीं भाई, तेज चलेंगे तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, मुझे तेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें मैं गायब ही कर दूंगा, क्या फ़ायदा होगा। सीख रहे हैं तो आप सीखते रहिए। कह रहा है 0.03 का 5% का मतलब गुणा का 5%, 0.05 का कितना परसेंट है, किसका पूछा है, किसका पूछा है, 0.05 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट की अगर बात करेंगे, कितना परसेंट की बात करेंगे तो कितने लिखेंगे, किससे पूछा है, तो 0.05 से पूछा है, समझे बात, परसेंट लगाते हैं। यानी ये डाटा, जैसे प्राप्तांक पूर्णांक लिखते हैं, प्राप्तांक डिवाइड बाय पूर्णांक गुणे 100, तो यहाँ भी तो 100 करना ही पड़ेगा ना। अब देखिए तो सही, ये क्या है, ये दशमलव है, यहाँ कितने संख्या बाद है, 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2, तो इस दशमलव से इस दशमलव का काम खत्म, और जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो जीरो भी खत्म, यानी कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ कितना है, 5। हमने बोला है कि जहां भी परसेंट हो उसको 1/100 लिख सकते हैं ना। जैसे ही आपको ये लिखना होगा 1/100, तो 1/100 लिखेंगे, लेकिन ये नीचे आ जाएगा 100। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस 5 से इस 5 को खत्म कर देंगे, तो ये इस 100 से इस 100 को भी खत्म कर देंगे, तो कितना परसेंट आ जाएगा, कहेंगे 3% आ गया। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे हुआ, मैंने बताया 5% कितना, 1/100 कर देंगे। जब भी परसेंट को हटाते हैं तो ये लगा देते हैं, इसके आगे 5 भी तो लिखा है, यानी हमने यहां क्या किया है वही किया है। ठीक है जी, समझ गए ना, ठीक है। कुछ और बताना है, नहीं बताना है। बताइए, यहीं बंद करें या आगे चलें। आज हमने 20 सवालों तक देख लिया है, अगर आप चाहते हैं इजाजत दें तो आगे चलें, अगर इजाजत नहीं देते हैं तो बंद किया जाए। निखिल, टाइम देखिए, अगला जो सवाल है आपका 21 नंबर है, 21 नंबर है, और देखिए तो सही 21 नंबर 21 नंबर है।
पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। कितना? 25% की वृद्धि होती है। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा हो जाए, बताया जाए। पहले ऐसे 2 सवालों को हम लगा चुके हैं। तो 25% की वृद्धि, तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। मैंने बोला है P जितना होगा ये 4 और ये 5 हो जाएगा। कैसे? 4 का 25% आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा, और हमने 4 में ही 25% बढ़ाना है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या 25% वो डाटा नहीं बढ़ गया जो पिछला था? क्या 25% नहीं बढ़ गया? 4 को मैंने 5 कर दिया है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्या होती है? एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कितना होगा? जितना प्राइस होगा और जितना आप कंज्यूम करेंगे इसका होता है। इसको हमें कांस्टेंट रखना है। तो अगर ये 4 से 5 होता है तो अगली बार हम 5 से 4 करेंगे, तभी तो ये बार बार 20 रहता रहेगा। हाँ जी, तभी तो हमारा खर्चा बराबर रहेगा, ठीक है। यानी प्राइस में इतना हुआ है तो क्वांटिटी हमने क्या किया है? 5 से 4 कर लिया है। बात समझे? कह रहा कितना कमी, तो 5 से 4 कितना ज्यादा कम है? 1 कम है। किससे कम है? तो 5 से कम है। ये आपका रेशियो है, और इसमें यानी ये फ्रैक्शन है, तो क्या करें? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20% आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 20 पंचे 100 होता है, ठीक। ये 21। कुल व्यय पहले जैसा है, कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए? कितने परसेंट? 1 तो कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है? 5 पे। 20% आएगा इसका आंसर। आगे चले, देखो कितना आसान है। ना कोई फार्मूला याद करना है, ना कुछ करना है, बस एक चीज़ है कि हम कैसे 25% को 1/25 चौका 1/4 लिख ले रहे हैं, है ना, और 20 को कैसे 1/5 लिख ले रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, उसके बाद कुछ भी याद करना नहीं है। नथिंग टू बी रिमेम्बर्ड है। 21 हो गया, 22। कह रहा है क्वेश्चन मार्क का हो जहां गुणा लगा दो, का जी गुणा लगा दो फिर तो 182। इसको मैं एक्स से रिप्लेस करता हूं, और ये 52 को क्या लिखता हूं? मैंने कहा है जहां कहीं भी परसेंट लगा हो तो उसका मतलब होता है 100, 1/100, ये 82, ठीक है। एक्स को क्या करें? 100 को उधर ले जाओ तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है, और ये 52 को इधर ले आओ तो इधर, ठीक है। काटेंगे पीटेंगे और क्या हो जाएंगे? नवाब बन जाएंगे, और क्या। 52 ही है कि 56 है? बताओ। 52 है। काटो, 2 9 18, 2 1 कम 2, और 26 होता है। 26 दूना 52, ठीक है, 2 से कट गया। 2 9 18, 2 1 कम 2, और 2 26 है 52। अब क्या करें? 13 7 91, और 13 दूना 26, ये हो जाएगा आपका 700 डिवाइड बाई 2। 700 का आधा होता है 350। इसको काटोगे भी 3 5 0 आएगा। 700 का आधा कितना होता है? 350, ठीक है। ये 22 नंबर। हाँ जी, बताइए तो। 23 नंबर चलें? चलिए 23 नंबर भी देख लेते हैं। जब तक स्याही खत्म ना हो जाए आपके कलम की, तब तक पढ़ते रहेंगे, ये गलत बात है। थक जाते हैं भाई, मशीन है, थोड़ा रेस्ट कर लो फिर पढ़ो। 23 है 1260, 1260 गुणे 33 सही 1/3%, ठीक। प्लस में 755 का 80%, प्लस में 755, जहां का लिखा है वहां गुणा लगा दीजिए 80%। निकालना क्या है? अच्छा यही बताना है, ठीक है, बता देंगे, और क्या। 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 33 सही 1/3 है, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 99 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। कैसे हुआ? इसके साथ इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, फिर वैसा लिख देते हैं, और नीचे 3 का 3 लिखा रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 3 है, यहाँ परसेंट लिखा है, तो हम जानते हैं कि परसेंट क्या होता है? 1/100 हो जाता है। तो इस 100 से इस 100 का काम खत्म, ये 1/3 हो जाएगा। अब जब भी कहीं आपको 33 सही 1/3% लिखा रहे, उसको क्या करेंगे? 1/3 लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? तो भिन्न में लिख सकते हैं।
यानी जो भी यहाँ लिखा है उसको हम क्या करें, 12/60 तो लिखा रहने दो भैया, 1/3 कर दो। ठीक है जी। 80% है, अगला 80% है, और हम जानते हैं कि 80% को क्या लिख सकते हैं, 80 डिवाइड बाई 100 करोगे, परसेंट जहां भी लगा होता है उसको क्या 1/100 लिखते हैं। तो जैसे लिखोगे तो 80 डिवाइड बाई 100 करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौका 8 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। कैसे हुआ, कैसे हुआ मैं बताता चलूंगा आपको। 80 डिवाइड बाई 100, 0 0, और ये 4 और ये 5, 2 से कटा, 2 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ठीक, ठीक है जी। अब इसको काट दो, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 0। अब इसे काटो, इसे काटो, तो 5 एकम 5, 2 पचाम 25, और 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 के 0, और 4 एकम, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 के 0, 4 एकम 4, और ये 4 एकम 4 2 6। ठीक, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 420, 0 और 4 कितना 4, 2 और 0 2, 6 4 कितना 10, 1024 जहां कहीं भी हो उसे चुनो और निकल लो, निकलना नहीं है, पढ़ो। 23 नंबर हो गया। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल है तो बताना पड़ेगा ही। वैसे इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुणा भाग करना है। और एक चीज़ और, इनमें थोड़ा बार्ड मास का रूल जरूर लगाएं, क्योंकि उसके थ्रो नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है 24 नंबर। 24 नंबर, ठंडी जद्दा तो नहीं है भाई। 24, 540, 540, और ये आपका है 75%। 75% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 3/4 लिख सकते हैं। कैसे लिखा, इस परसेंट को जैसे ही 1/100 जोड़ोगे तो 25 तैया 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी जहां 75 लिखा है वहां 3/4 लिख सकते हैं। बस आगे चलो। का लगा है तो भैया गुणा, का लगा है तो गुणा। कह रहा है 5 सही 1 सही 2/5, तो 1 सही 2/5, क्या लिखें इसको, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। आगे का 2/3 लो, 2/3, ओहो ठीक तो है, 5 एकम 5 7, 3/4। ठीक, देखो इस 3 से इस 3 का काम खत्म, इस 2 से इस 4 का काम खत्म, और ये 5 दूनी कितना 10, ये 5 दूनी कितना 10, ये 10 हो जाएगा जोड़, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इस 0 से 0 का काम खत्म। ऊपर कितना बचा 54, और गुणे 7, ज्यादा 60 नहीं हो गया क्या। अब क्या करें, 7 चौक तो 28, और 7 पचे 35, और 35 2 37, 378। ठीक है, ऐसे सवाल को बताना पड़ेगा क्या। अरे इतना माहिर हो गए हैं तो यार उड़ा दो, उड़ा दो, देख करके उड़ा दो। अगला सवाल 25 नंबर, 25 नंबर सवाल है 420 का 36%, 420 का 36% माइनस 350 का 56%, 350 का 56% किसके बराबर है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूं, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काटें, काटा जाए जी, इतना ही है, सब सही लिखा है डाटा, 350 56 और ठीक। अब 420 मैंने कहा है 36 को क्या लिख दें, डिवाइड बाय 100 लिख दें। क्यों, परसेंट को ऑलवेज रिप्लेस करना है 1/100 से, माइनस 350, और क्या करें 56 को भी ऐसा ही कर देंगे। ठीक है, ये क्या है x, और माइनस में 94 है। ठीक है, अब यहां से 0 से 0 काट दो, अब काट दो तो 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसको भी काटो, ये 0 से ये 0 खत्म। अब और काट दो, और जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 से काट दें, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35। ठीक है, और 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 28 दूना 56 होता ही है। ठीक है, अब यहाँ कितने लोग बचे हैं, यहाँ बचे हैं 21 और ये 36। ठीक है, ये
दो दूनी 4, दो एकम 2, दो पंचे 10। यहाँ बचा है 21 और ये 36 डिवाइड बाई 5 माइनस 7 गुणे 28 और ये आपका है x माइनस 94। ठीक है। ठीक है, आप करें क्या, गुणा भाग कर दो, आंसर ले लो। लेकिन ये तो भैया दशमलव में आएगा आंसर। सारे ऑप्शन अगर दशमलव में है तो ठीक है, अगर सारे ऑप्शन दशमलव में नहीं है तो हमारा ऑप्शन दशमलव में जो होगा सारा दशमलव में काटना पड़ेगा भाई। करो 5 चौका 20। ऐसा कर लेते हैं ना, इसको ऐसे तोड़ लें, 20 प्लस 1 और ये आपका 36। तो 36 दूना कितना 72, 720 और एक बार 36 आएगा। आप जोड़ें 0 6 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। क्या किया है मैंने, 21 को 20 प्लस 1 लिख दिया है, क्योंकि हमें गुणा करना पड़ेगा तो 21 और 36 ऐसे गुणा करेंगे, क्या फायदा है जब यहाँ से काम हो जाए। तो इसके साथ गुणा 720 आ जाए, इसके साथ गुणा उसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 756। और ये डिवाइड बाय कितना है 5 है, यानी इसकी जगह क्या लिख दें 756 लिख सकते हैं ना। अब इसको काटो तो 5 एकम 5 50 25 5 एकम 5 5 दूनी 10। समझ गए। ठीक है, क्या किया 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये 50 25 और 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक, 7 8 56 7 दूनी 14 और 14 5 19, 14 5 19 होगा। 7 8 56 के 6 और 7 दूनी 14 14 5 19। ठीक, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 94, ये आपका x। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करें, इस 94 को और इसको जोड़ना पड़ेगा, क्यों, ये इसका भी तो प्लस ही है, तो प्लस एक बार जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो करें 151 2 और इसमें 94 जोड़ दो। देखो कोई संख्या लिखी है तो उसके दशमलव के बाद हम कोई वैल्यू लिखें तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन 0 अगर लिखते हैं तो कोई बात ही नहीं, कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें आप जोड़िए तो 2 हो जाएगा, 4 1 आपका 5 हो गया, 9 5 14 14 हो जाएगा और ये 1 और 2 245 हो जाएगा, 245.2। इसमें से आपको घटा देना है, यानी इसको और इसको जोड़ने के बाद आपको आया है 245.2 और इसमें आपको घटा दो कितना 196। जैसे ही आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे 245 यही घटा सकते हो, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आप ऐसा करके घटाएंगे, 2 रह जाएगा। यहाँ कितना 9 6 15 होता है ना, 9 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचा 13 और 9 4 13 49.2 कितना 49.2। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं भैया आगे। ये तो आपका 25 नंबर था। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। 26 नंबर, सिम सिम दरवाजा खुल। 26 है 342 का 1/2। अच्छा 38 42 लिखा, सॉरी 38 42 का 1/2, जहां का हो वहां गुणा लगाओ, प्लस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15% किसके बराबर है 24 49 के। ठीक, क्या हो रहा है लाइट में, काटो इसको, 2 एकम 2 कितना 2 9 18 2 दूनी 4 2 एकम 2, बस। अब क्या करें, इस पार्ट को लेकर के चले जाओ इस साइड, तो ये आपका x है, इसको आप करेंगे तो 15, मैंने कहा है 100 से रिप्लेस करने के लिए 1/100 से, तो ये कर लिए। अब ये 24 49 तो है ही, लेकिन ये 1921 आएगा, इधर 1921 आएगा, क्योंकि उधर ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और ये कितना कहाँ गड़बड़ हो गया, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ हो जाएगा 14 और 9 5 14 होता है ना, 9 5 14। ठीक है, और ये 100 जाएगा तो इधर 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आपका 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 5 14। ठीक है, अब काट दो, कैसे काटेंगे, किसी से कटेंगे, 5 2 7 8 7 15 कट जाएगा 3 से,
3 पचे 15 और 3 एकम 3 और 2 बचा, तो 3 सत्ते 21 और कितना बचा, 3 छक 18, ठीक है, ये 5, तो 5 दूनी 10। यहाँ 0 है तो 0 लिख दो, इसी 2 का इनके साथ मल्टीप्लाई तो 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 14 एक 15 और 2 एक कम 2, 2 एक 3, 35 20। ऑप्शन है कोई भैया? 35 20, 32 20, 35 20, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 एक 15, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, आगे चले। 26 नंबर। जितने भी आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में हुए और बाद में हुए सारे सवालों को एक साथ हम एक चैप्टर में लिए ले रहे हैं कि अगर जब आप एग्जाम में जाएं तो आप अपने आप को बहुत ही सरल महसूस करें। क्यों? नए पैटर्न के हिसाब से है, नए तरीके के साथ भी है, ठीक है। अगला 27 नंबर। 27 क्या है? 27 सीटी तो नहीं आ रही ना कुकर की? महोदय खाना बना रहे हैं। 420 का 25%, 420 का 25% माइनस 140, 140 जहां का है वहां हम क्या कर दें, अच्छा इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं बार बार क्योंकि वो 2 की तरह दिखता है। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि 100 जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है उसको आप रिप्लेस कर देंगे एक्स से, क्यों? ये 2 की तरह दिखता है, ठीक। मैंने बोला है 25% को क्या लिखने के लिए, 1/4 लिखने के लिए कई बार मैं बता दिया हूं इसी लेक्चर में, तो अभी बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो 25 को क्या लिख दें, 1/4 लिख दें। क्यों लिख रहे हैं? इसी परसेंट करोगे तो परसेंट में डिवाइड हट हो जाएगा, ये हट जाएगा और 25 से कम 25 4, ठीक। एक्स 140 है, क्या करें, जहां परसेंट लगा होता है हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड बाय 100 से कर देते हैं और 100 आपका 40 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? काटो अब। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। जब दो संख्याओं को एक साथ काटना हो तो पहले 0 ले लेते हैं। अगर आपको काटना नहीं आता तो ध्यान से सुन लो। 4 एकम 4 हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अगर एक बचता या 5 होता तो 4 तियां कर देते, लेकिन हमें 20 को एक साथ लेना है तो एक शून्य बढ़ा देंगे और 4 पंचे 20, ठीक। यहाँ काट दें, जरूरत है। ये रहा 0 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी ये 105 बचा और ये 7, तो क्या करें, या माइनस ही है, माइनस ही है। सत्ताईस नंबर सवाल है और 27 में 140 नहीं है, सॉरी, यहाँ 140 नहीं है, 140 नहीं हो, गलती होगी मेरी, यहाँ 77 है, यहाँ 77 है, सॉरी फॉर दिस एरर। यहाँ 77 है तो क्या करें, क्या करें जी, इस पार्ट को यहाँ लेके आओ, तो 105 यहाँ लेके आओगे 77 हो जाएगा, ये वाला पार्ट उधर जाएगा, क्यों? ये माइनस में है तो उधर लेके जाओगे, 7x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाओ तो 15 में से 7 गया तो 7 7 3 और 8, 8 7 15 होता है, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ये किसके बराबर है, तो 7x डिवाइड बाई 5 के बराबर है। इसको यहाँ लेके जाओगे तो 28 गुणे 5 हो जाएगा और ये आपका 7 नीचे है तो ये x। अब क्या करें, 7 चौका 28, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, क्यों? 5 चौका 20, ठीक है, 7 चौका 28, x की वैल्यू कितनी, 20, x की वैल्यू कितनी, 20, 28 सी। ऐसे सवालों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो बताना ही तो पड़ेगा, सारे आए ही सवाल हैं कहीं ना कहीं। हाँ ये जरूर है कि इससे आपके कैलकुलेशन ना फास्ट जरूर हो जाएगी थोड़ा थोड़ा, और वो आइडिया भी जान जाएंगे कैसे काटना पीटना होता है। नहीं तो रूल्स तो हम बहुत याद कर लेते कि दो का डिविजिबिलिटी यानी 2 का विभेदता नियम, 3 का, 5 का, 8 का, 10 का सब याद कर लेते हैं, लेकिन यूज करना नहीं जानते हैं। तो होगा क्या, आप यूज करना जान जाएंगे।
36। अगला सवाल आपका है 28 नंबर। 28 नंबर 28। क्या करें, आगे क्लास करें, कंटिन्यू किए रुक दें? रुक देना चाहिए, लगा दें। चलो ठीक है, सीखते हैं। अभी सीखेंगे तो अगला आपका सवाल है 365 का 36%, फिर प्लस 56.2, 56.2 का जहां का है वहां और गुणा लगा दो, और जहां क्वेश्चन मार्क है वहां एक्स लिख दो। यहाँ परसेंट की बात है ना, परसेंट, और मैंने बताया परसेंट को 1/100 लिखना होता है, तो जहां हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। अब ये आपका बराबर है 156.156.69। ठीक है, क्या करें, मैं आपको तरीका बता रहा हूं और यहीं पे क्लास पे एंड करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा बताओ तो सही। 36% लिखा है उसको 100 लिख दो, प्लस 56.2 लिखा है और इसको आप x डिवाइड बाई 100 कर दो। यहाँ दशमलव लगा है तो इस दशमलव को हटा दो, एक जीरो और बढ़ा दो, और ये करो 56.69। ठीक, क्या करें, अच्छा रहने दो, क्यों रहने दो, अभी बता रहा हूँ, इसको रहने दो अभी। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, और यहाँ आप देखिए ये दशमलव लगा है ना, दशमलव, तो दशमलव को जब आप हटाएंगे तो नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना जीरो एक के बाद बढ़ जाता है। अब देखिए इस पार्ट में भी 100, इस पार्ट में भी 100, इस पार्ट में भी, तो सब खत्म, यानी 100 तो रह नहीं गया, 100 तो रह नहीं गया। अब ऐसे कैसे मैंने काट दिया, ऐसे मैंने काट दिया है कि ये टोटल जो पार्ट लिखा है इसके नीचे हम निकालेंगे तो कॉमन निकाल सकते हैं इतना, 1/100 के इतना। ये जो पार्ट लिखा है ये कुछ भी ऊपर लिखा है, लेकिन ये नीचे कितना लिखा है, 100 लिखा है। यहां जो भाग में होता है वो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये पार्ट उठ करके ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो इससे काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट जैसे ही डिनोमिनेटर यानी कि हर में हमने देखा है उसको हमने काट ही दिया है। अब किसी को कोई डाउट है हो तो बताओ भाई, डाउट रह ही नहीं जाएगा, टेंशन ना लो। यानी अब इस 100 का कोई काम खत्म, 100 का कोई काम नहीं है। अब यानी जो एग्जैक्ट ये डाटा लिखा है बस उतने का ही काम है। अब समस्या बीहड़ ये है कि इतनी बड़ी संख्या है और हम कैलकुलेट करें वैसा तरीका जो हम जानते हैं, क्या हम वैसे तरीके से कर सकते हैं जो हम नहीं जानते जी। 365 इसको आप 36, 30 और 6 को तोड़ दो। 36 को क्या करोगे, 30 और 6 में तोड़ दोगे, अब आपका काम आसान हो जाएगा। ये ऐसे ही रहने तो 56.2 इंटू एक्स, 5669। अब आसान हो गया गुणा, जीरो करोगे तो एक बार जीरो लिख जाओगे, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 6 = 18, 1 19, और 3 × 3 = 9 और 1 10। ठीक है, अब एक बार और करोगे इसके साथ तो 6 × 5 = 30 के 0, 6 का हक 36 3, 36 3 39, और 6 × 3 = 18, 18 3, 8 3 11 21, ये जीरो हो जाएगा। 9 5 कितना 14, और 9 1 10, 9 5 कितना 14, 9 1 10, 1 11, और 2 1 3, और ये 13 140 कितना हो जाएगा, इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 140। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ, इस पार्ट को हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 13 140 घटा दो, 9 जाएगा तो 0, 9 ही बचेगा, 9 गया। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 6 में से गया 5 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना, ये 25 बचा, ये 29 बचा, डिवाइड बाय, यहाँ ऐसा हो रहा है, इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 56.2, 9 है जी, 9 है। अब ये दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, अब काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जिस भी ऑप्शन में क्या हो, 2 लास्ट में है, 5 28। जी देखिए, जिस भी ऑप्शन में क्या हो जाए, जिस भी ऑप्शन में देखो, अगर लास्ट में 0 होता है तो 2 अगर नीचे है तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे ही कटेगा, यानी जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 5 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो आपका ऑप्शन है 35 के साथ और दूसरा है 45 के साथ, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा। अगर हम 3 के साथ जाते यानी तो 5 नहीं या 15 भैया,
बहुत दूर है ये। 5 नहीं या 15, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। करना क्या, अगर ये 500 होता तो कितनी बार जाता यहाँ, 50, 5 बार जाता, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है यानी 4 बार जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45, और कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको काटना है तो काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर काटोगे, वो काटोगे पीटोगे, कितना समय लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आपका आंसर हो जाएगा। 35 वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए तो सही। अगर ये 6 होता तो भी 6 चौको 24 जाता, अगर ये 600 होता और ये 24,000 होता तो कितनी बार जाता, 40 बार, यानी 45 हमारा सही है। क्यों, यहाँ से ही हमारा काम हो जाता है, यूनिट डिजिट से ही 99% चांस है कि यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाए, अगर ऑप्शन दिया है तो। नहीं होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। हम बताओ तो जी, मजा है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता जरूर है, लेकिन जब आपका बेस बन जाएगा तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ और, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन तेज आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सही महसूस कर रहे होंगे एग्जाम में। अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर है 250 का मतलब गुणा 14% प्लस 150 का x%, यानी क्वेश्चन मार्क है तो हम उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं x% से, 140। ठीक, इसी की वैल्यू बतानी है तो ठीक तो है, कोई बात नहीं, 250 लिखा रहने दो। 14 है और इसको 100 लिख देंगे, क्यों, परसेंट को हम बार बार कितनी बार, 1000 बार बता दिए होंगे। ठीक, 150 है, लिखा रहने दो भैया, जहाँ परसेंट लिखा है चेंज करो, बटा 100 कर दो, 140 कर दो। ठीक, अब देखिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, क्या करें, काट दें, ये रहा 0 और ये रहा 0, खत्म। ये रहा 5 और ये रहा 10, किसे काटे, 5 नहीं या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, यहाँ ये 0 ये 0, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 सत्ते 14 और 7 पचे 35, प्लस, ज़्यादा तेज हो गया क्या, देखो मैंने क्या किया है, अगर हम इसको चाहते तो काट देते, किससे, 25 चौका 100 होता है, लेकिन यहाँ 0 छूट जाता, ठीक है, फिर 2 पंचे काटना पड़ता और फिर ये 2 से काटना पड़ता 7। ठीक, ये बात समझे, इसको क्या किया है, 0 से 0 खत्म, फिर 5 नहीं या 15 और 5 दूनी 5, ऐसे लिखा, इसको काटा, 5 नहीं 15 5 दूनी, ये 35 है और ये आपका 3/2 x है, और ये किसके बराबर है, 140 के। 3/2 आप लिखा रहने दो इधर, और इस 35 को लेके जाओगे तो 140 में से घटेगा, और 140 में से 35 घटाओगे तो कितना, 105 आएगा। अब देखो इसी 3 से इसको काट दो, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 35 दूना 70, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। कैसे किया है, थोड़ा सा तेज कर दिया है, बात को समझना, इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। थोड़ा सा तेज करेंगे, क्यों करेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा समय की पाबंदी है। काटने में नहीं आएगा तो बताना, कुछ करना नहीं है, इधर से उधर कर देनी है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई भी ऑप्शन शायद इसमें से मैच ना करे, कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए बस। 30 नंबर सवाल है, और 30 नंबर सवाल आपके लिए HW है। क्या है, HW, क्या लिखा है, 550 का क्वेश्चन मार्क परसेंट माइनस 150 का 12% और 125। ठीक है, कैसा लगा आपको क्लास, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है वो भी बताइए। कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, कोई भी राय चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको अगले लेक्चर में।